हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हैड के निगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप वन से सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हैड लगाया जाता है, फिर नॉट या नो लगाया जाता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है। फ्रेंड्स, नॉट और नो का प्रयोग हम हैज़ हैव के टॉपिक में बता चुके हैं। यदि आपने हैज़ हैव का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि आपको टाइप 2 से सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट हैव लगाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। फ्रेंड्स, डिड के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब सेंटेंस को बना के देखते हैं। पहला सेंटेंस है, उसके पास पका हुआ आम नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके पास। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके के बाद पास आ रहा है, इसलिए यहाँ पे उसके के बाद पास आएगा तो ही लगाएंगे। और फ्रेंड्स, उसके बाद हैड लगाना है तो यहाँ पे हैड लगा दिया। उसके बाद नॉट या नो लगाना है तो फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके पास पका हुआ आम नहीं था। फ्रेंड्स, यहाँ पे संभावना है कि उसके पास आम था, इसलिए यहाँ पे नॉट लगेगा, नो नहीं लगेगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट है पका हुआ आम। तो फ्रेंड्स, पका हुआ के लिए राइप लिखेंगे और आम के लिए मैंगो लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही हैड नॉट अ राइप मैंगो। फ्रेंड्स, टाइप 2 से इसी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ही लिख दिया। उसके बाद डिड नॉट हैव लगाना है तो फ्रेंड्स, डिड नॉट हैव लगा दिया। उसके बाद में बचा है पका हुआ आम, तो फ्रेंड्स इसके लिए अ राइप मैंगो लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटेंस हो गया, ही डिड नॉट हैव अ राइप मैंगो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास काले जूते नहीं थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम्हारे के बाद पास आया है, इसलिए यू का प्रयोग किया जाएगा, योर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि तुम्हारे के बाद कोई नाउन आता, जैसे तुम्हारे भाई के पास, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव योर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुम्हारे के बाद पास आ रहा है, इसलिए यू लगा देंगे। उसके बाद में हैड लगाना है, हैड लगा दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं सेंटेंस में संभावना है कि नहीं। तुम्हारे पास काले जूते नहीं थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे संभावना है कि उसके पास हो सकता है सफ़ेद जूते रहे हों। तो फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे जूते होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे नॉट लगेगा। उसके बाद में बचा है काले जूते, तो यहाँ पे ब्लैक शूज़ लिख देंगे। टाइप 2 में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव लगाना है तो डिड नॉट हैव लगा दिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट बचा है काले जूते, तो काले जूते के लिए ब्लैक शूज़ लिख देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास घोड़ा नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे के बाद पास आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वी लगाया जाएगा, तो वी लगा दिया। वी के बाद फिर हैड लगाना है तो हैड लगा दिया। उसके बाद में देखेंगे नो लगेगा या, तो सेंटेंस है, हमारे पास घोड़ा नहीं था, अर्थात हमारे पास कोई भी घोड़ा नहीं था, इसलिए यहाँ पे संभावना नहीं है, इसलिए नो का प्रयोग किया जाएगा, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट बचा है, कॉम्प्लीमेंट है घोड़ा, तो घोड़ा के लिए हार्स लिख दिया गया। इस तरह से सेंटेंस हो गया, वी हैड नो हार्स। अब इसी सेंटेंस को टाइप 2 से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइप 2 में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वी, तो वी लगा दिया। वी के बाद डिड नॉट हैव लगाना है तो फ्रेंड्स, डिड नॉट हैव लगा दिया गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट बचा है घोड़ा, घोड़ा के लिए अ हार्स लिख देंगे। तो सेंटेंस हो गया, वी डिड नॉट हैव अ हार्स। तो फ्रेंड्स, यदि आपको नो या नॉट में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे बेसिक ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हैज़ हैव के निगेटिव सेंटेंसेस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपका नो या नॉट का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।